अब एपिसोड 2 शुरू होता है और हम देखते हैं लिंग तियान का वहीं हवा में कूल तरीके से खड़ा हुआ होता है। सब लोग बोलते हैं ये तो लिंग तियान है, ये यहाँ कर क्या रहा है। एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है मैंने सुना था कि उसके कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसके डांटियन भी टूट गए हैं। सभी एल्डर्स की नजर बस लिंग तियान पर ही थी। किन्हे बोलता है वो दोनों निकम्मे झांगयांग और झाऊ एक टूटे हुए डांटियन वाले लौंडे को भी नहीं निपटा पाए, उनसे ये इतना आसान काम भी ना हो पाया। किंचुआन चिल्लाकर बोलता है लिंग तियान तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड हेयर बनने की सेरेमनी को खराब करने की। ऐसा बोलकर वो लिंग तियान पर अटैक करते हुए बोलता है मौत को दावत दे रहा है तू। वो एक पावरफुल पंच रेडी करके लिंग तियान पर अटैक करता है, लेकिन लिंग तियान अपना हाथ हिलाए बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही उसको नीचे जमीन पर पटक देता है। किन्हे गुस्से में बोलता है बदतमीज डिसाइपल चल नीचे भी आ जा। पर लिंग तियान तो बड़े एटीट्यूड में किंचुआन पर ऑरा का प्रेशर लगाकर उसको घुटनों पर ले आता है और बोलता है और तुम तो मेरे मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। एल्डर जोंग लिंग तियान की पावर से इंप्रेस होकर बोलते हैं ये वही है, इसने चाउस बेल को 11वीं बार बजा दिया। ऐसा बोलते ही आसमान पर काले आने लगते हैं और सब आसपास की चीजें हिलने लगती है। लिंग तियान बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है जब आ ही गया हूँ तो मेरी स्वॉर्ड बोन चुराने का हिसाब भी आज ही चुकता करूंगा। एक एल्डर हैरानी से बोलता है इसके डांटियन तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फिर भी उसके पास इतनी डेंजरस स्पिरिचुअल पावर कैसे। तो एल्डर जोंग समझाते हैं इसने चाउस गाइडेंस को पूरी तरह से समझ लिया, जब तक ये यहाँ है ये चाउस बेल की पावर को यूज कर सकता है। इधर लिंग तियान लगातार किंचुआन पर प्रेशर लगा रहा होता है। किंचुआन कहता है लिंग तियान मैं अब स्पिरिचुअल विल रियल्म में हूँ, तुम्हें बदला चाहिए तो अगले जन्म में आना। ऐसा बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड लेकर लिंग तियान की तरफ छलांग लगा देता है। वो अटैक करते हुए बोलता है मरो, लेकिन लिंग तियान बस अपने पैर को उठाकर जमीन पर पटकता है। तो किंचुआन फिर से प्रेशर की वजह से नीचे चाउस बेल से जाकर टकरा जाता है और बेहोश होकर अधमरा हो जाता है। चाउस बेल जोर से बजती है। एल्डर जोंग कहते हैं 15 बार, यहाँ तक कि हमारे फाउंडर से कंपैरिजन करे तो ये उससे बिल्कुल भी कम नहीं। लिंग तियान आसमान से ही बोलता है कचरा तो कचरा ही होता है, मेरे स्वॉर्ड बोन लेने के बाद भी तुम अभी इतने कमजोर हो। ये सुनकर किंचुआन कहता है लिंग तियान तुम तो बस चाउस बेल की पावर उधार ले रहे हो, अगर तुम होली बेल प्लेस के बाहर होते तो मैं। किंचुआन की बात पूरी भी नहीं होती कि लिंग तियान अपने पैर से उसका मुंह चाउस बेल पर मारता है। उधर किंचुआन का फादर किन्हे पर भी लिंग तियान प्रेशर लगा रहा होता है। किन्हे लिंग तियान को धमकाता है अगर तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या यार ये क्या बोल दिया। ये सुनकर लिंग तियान का खोपड़ी घूम गया। किंचुआन का सर कुचल देता है। चाउस बेल फिर से बजती है और सच में ये सीन बहुत ही बैडेस लग रहा था। ये देखकर किन्हे लिंग तियान का प्रेशर तोड़कर उस पर अटैक करते हुए बोलता है अब तुम मरोगे। पर लिंग तियान तो अपने ऑरा से ही उसके अटैक को रोक देता है। फिर चाउस बेल से कुछ गोल्डन चेन निकलकर किन्हे को पकड़ लेता है। लिंग तियान अपना हाथ किन्हे की तरफ करके बोलता है सब्र करो अब तेरी ही बारी है। ये बोलकर लिंग तियान किन्हे के ऊपर पर्पल कलर की फॉर्मेशन बनाकर उस पर लाइटनिंग अटैक्स करता है। एल्डर जोंग चिल्लाते हैं लिंग तियान ऐसा मत करो। फिर अचानक वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और किन्हे मरते मरते बच जाता है। आसमान में कोई होता है जिसने ये सब किया था। एल्डर जोंग बोलते हैं गड़बड़ हो गई। फिर हमें किन्हे के पीछे एक और एल्डर दिखाया जाता है। सब कहते हैं सुप्रीम एल्डर किन। एल्डर किन लिंग तियान से बोलते हैं तुमने अपने ही साथी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया और अपने मास्टर और पूर्वजों को धोखा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनकर लिंग तियान कहता है उन्होंने मेरी स्वॉर्ड बोन चुराई और मेरी डांटियन भी तबाह कर दी, मौत ही इनके लिए सही सजा है। ये सुनकर एल्डर कुन गुस्से से बोलते हैं चुप करो और अपना ऑरा प्रेशर लिंग तियान पर लगाता है। लेकिन लिंग तियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है एक सुप्रीम एल्डर होकर भी तुम्हें बस अपनी ताकत पर घमंड दिखाना ही आता है, अफसोस तेरी ताकत मुझे दबाने के लिए काफी नहीं। ये सुनकर एल्डर किन गुस्से में कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन लिंग तियान के आगे आ जाते हैं। एल्डर किन एल्डर जोंग को लिंग तियान की साइड लेते देखकर कहते हैं क्या सेक्ट लीडर इस लड़के के लिए सिफारिश कर रहे हैं। एल्डर जोंग बोलते हैं लिंग तियान ने चाउस बेल को 16 बार बजाया है, वो हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का स्वॉर्ड चाइल्ड है, आपसे गुजारिश है सुप्रीम एल्डर रहम करे, इसको
छोड़ दें। तो किन्हे बोलता है बिल्कुल नहीं, सेक्ट लीडर लिंगतियान का दांटियान टूट चुका है, उसकी कल्टीवेशन कभी नहीं बढ़ेगी, वो शॉर्ट चाइल्ड कैसे बन सकता है। तो एक एल्डर बोलता है एल्डर किन्हे आप गलत कह रहे हैं, हमारे सेक्ट में बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनके दांटियान टूट चुके हैं लेकिन वो बहुत पावरफुल हैं। एल्डर जोंग भी बोलते हैं चाओस ट्रू स्क्रिप्चर का पहला अध्याय चाओस इंडिकेशन ही है, लिंगतियान चाओस बेल की पावर इस्तेमाल कर सकता है, यही इस बात को प्रूफ करता है कि उसने इसे समझ लिया है। लिंगतियान सोचता है सोचा नहीं था कि सेक्ट के पुराने मास्टर के अलावा कोई ऐसा कर पाएगा, लगता है पिछली जिंदगी में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। एल्डर जोंग कहते हैं इसलिए स्वॉर्ड मास्टर की पोजीशन लिंगतियान को ही मिलनी चाहिए। ये सुनकर एल्डर किन सोचते हैं इस बच्चे में एक सेंट बनने की ताकत है लेकिन किन फैमिली से पंगा लिया है इसने, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचकर वो फिर से अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं लेकिन उसी टाइम हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है आखिरकार मुझे एक वारिस मिल ही गया। हमें वहाँ पर एक बोतल दिखाई देती है जो सारे फॉग को अपने अंदर खींच लेती है और नीचे आकर गिरती है। लिंगतियान स्माइल करके कहता है ये बुढ़ा जरा भी नहीं बदला और हमें एक वाइन पीता हुआ बुढ़ा दिखाई देता है और वो वाइन पीकर हंसता भी है। एल्डर जोंग बोलते हैं सीनियर चांगवा, ये नाम थोड़ा अजीब है इसलिए हम इस ओल्ड मैन को होंग बोलेंगे। सीनियर होंग लिंगतियान के पास आकर उसको ताड़ने लगते हैं, ताड़ने के बाद फिर से वाइन पीते हैं और बोलते हैं ये एक अच्छा बच्चा है, तुम क्या मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। तो लिंगतियान बोलता है अगर मैं मना कर भी दूं तो भी आप मुझे जबरदस्ती ले जाओगे। तो सीनियर हंसकर बोलते हैं बुरा नहीं है, तुम मुझे समझते हो बच्चे। और फिर से वाइन, साला ये बुढ़ा टपकता क्यों नहीं, वाइन पे वाइन पीता जा रहा है। एल्डर किन्हे नीचे आते हुए बोलते हैं होंग लिंगतियान अब हमारे फैमिली का एनिमी है, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। लेकिन होंग तो अपने वाइन पीते हुए बोलता है ऐसा क्या। तो किन्हे बोलता है हाँ सीनियर, इसने मेरे बेटे को मारा और अब मेरे पीछे पड़ा है, ये हद से ज्यादा हो गया है, इसको मार देना चाहिए, यही इसका इलाज है। तो सीनियर होंग फिर से लिंगतियान को ताड़ते हुए बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारी फैमिली सच में काफी निकम्मी है। ये बोलकर वो अपनी वाइन वाली बोतल से किन्हे पर अटैक करते हैं जिसको सुप्रीम एल्डर किन रोकते हैं। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे तो बता देता हूँ, सुप्रीम एल्डर का नाम किन है और उसके साथ जो लोग लिंगतियान का एनिमी है और किनचुआन का फादर उसका नाम है किन है, समझा। उस बोतल के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे लोग पीछे गिर जाते हैं। एल्डर होंग बोलते हैं अगली बार ऐसी बदतमीजी की तो बच नहीं पाओगे। दोस्तों असल में एल्डर किन ने एल्डर होंग को उंगली दिखाई थी इसलिए एल्डर होंग भड़क गए। वो अपनी बोतल फिर से अपने पास ले आते हैं और लिंगतियान से बोलते हैं दुश्मनी को बचाने से बेहतर है सुलझा लेना। लिंगतियान तुम मुझसे माफी मांग लो और ये बात यहीं खत्म करो। तो लिंगतियान बोलता है बेशक हमारे मास्टर डिसाइपल का रिश्ता खत्म हो गया है लेकिन मुझे यकीन है हमारे बीच कोई दुश्मनी ना रहे। ये सुनकर एल्डर होंग हंसकर अपनी बोतल को बड़ा करते हुए उस पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे, मेरे साथ चलो। और लिंगतियान उस बोतल पर बैठकर अपने न्यू मास्टर के साथ छू मंतर हो जाता है। पीछे से सुप्रीम एल्डर किन बोलते हैं होंग स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में मत भूलना, अगर ये लड़का हार गया तो स्वॉर्ड सेंट बनने की पोजीशन को भूल ही जाओ, डर है कि इसकी जान भी ना बच पाए। ये एक धमकी थी एल्डर किन है कि एल्डर होंग को। तो लिंगतियान जवाब देता है शुक्रिया याद दिलाने के लिए, आपका डिसाइपल टाइम पर हाजिर होगा। एल्डर किन है तो गुस्से में पंच कसते हुए सोचते हैं लिंगतियान अगर तुझे नहीं मारा तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लिंगतियान मास्क पहनकर एल्डर किन को मारने आया था। एल्डर किन बोलता है कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो, कोई है बचाओ। तो लिंगतियान बोलता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मैं इस जगह को एक फॉर्मेशन से बंद कर चुका हूँ, बाहर किसी को तुम्हारी आवाज घंटा नहीं सुनाई देगी। एल्डर किन है बोलते हैं तुम लिंगतियान हो, नहीं ये नहीं हो सकता, लिंगतियान इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता, आखिर तुम हो कौन। लिंगतियान पलक झपकते ही एल्डर किन के पीछे आ जाता है और अपनी मुंह दिखाई करवाता है। एल्डर किन लिंगतियान को देखकर बोलते हैं ये नहीं हो सकता, तुम लिंगतियान नहीं हो सकते, मैंने कभी उसे डिवाइन इंस्पिरेशन दाव सिखाया ही नहीं, तुम जरूर कोई बहरूपिये हो। लिंगतियान वापस मास्क लगाकर बोलता है ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएगी और मैं तुम्हें समझाकर अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर लिंगतियान टू फिंगर साइन से एक फॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। एल्डर किन्हे का एक हाथ कटा हुआ था जो कि लिंगतियान ने ही काटा था। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बोलता है, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये बोलकर वो लिंगतियान पर अटैक करता है, लेकिन लिंगतियान अपनी 2 उंगलियों से ही किन्हे के अटैक को रोक लेता है और उसको पीछे कुछ पेड़ों पर बांध देता है और बोलता है, ये वैसा ही है जैसा तुमने मेरे साथ किया था और मेरी स्वॉर्ड बोन निकाली थी। किन्हे लिंगतियान से कहता है, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं दूंगा। लिंगतियान बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ये बोलकर लिंगतियान किन्हे की सोल को उसकी बॉडी से निकाल कर पकड़ लेता है। किन्हे बोलता है, तुमने बोला था हमारे बीच अब कोई दुश्मनी नहीं है। तो लिंगतियान बोलता है, मैंने ये बोला था इसीलिए तो बदला ले रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो किन्हे के हे उड़ा देता है, I mean सोल को मार देता है और बोलता है 3 दिन से कम टाइम में किन्हे की बॉडी मिल जाएगी। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, ताउरियम के दुश्मन से निपटना आसान नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपनी पिछली लाइफ की पावर को हासिल करनी होगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम एल्डर किन को किन्हे की बॉडी मिलती है। वो दूसरे एल्डर से बोलता है, मैं सेंट रियल्म तक पहुँचने के लिए सर्कुलेशन में जा रहा हूँ, तुम जानते हो ना क्या करना है। वो एल्डर बोलता है, फिक्र ना करे फादर, मैं लिंगतियान को जरूर मारूंगा अपने भाई का बदला लेने के लिए। दोस्तों ये किंचुआन का भाई है जिसका नाम जेन युआन जिंग हू है। थोड़ा अजीब नाम है इसलिए इसको हम आज से युआन बोलेंगे। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं तक खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसको लिंगतियान को मारने के लिए 1 रुपया सुपारी मिली थी। वो एक जगह में चलते चलते बोलती है, लिंगतियान तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है, कोई सिर्फ 1 कॉपर कॉइन के लिए तुम्हारा जान लेना चाहता है, इतने पैसे में तो 1 बूंद भी नहीं मिलेगी। है ये दुनिया बहुत बेशरम है। दोस्तों तभी व्हाइट हेयर गर्ल को, दोस्तों इसका नाम व्हाइट हेयर गर्ल ही रखते हैं क्योंकि इसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया। व्हाइट हेयर गर्ल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही थी, वहीं रुक जाओ। ये आवाज सुनकर व्हाइट गर्ल डरते हुए बोलती है, मैं तो गई, कातिल आ गया। ये बोलकर जब वो पीछे मुड़ती है तो पीछे से लिंगतियान की सिस्टर ऊपर उछलकर व्हाइट गर्ल पर अटैक करती है। लिंगतियान की सिस्टर का नाम चू टोंग होता है। वो व्हाइट गर्ल पर अटैक कर रही थी और उधर व्हाइट गर्ल उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। तभी चूटोंग की एक लात पड़ती है व्हाइट गर्ल पर और उसके थोबड़े का हुलिया ही बदल जाता है। वो साइड में जाकर एक चट्टान से जा लगती है। चूटोंग बोलती है, इतनी कमजोर कातिल भेजी है, ये किन फैमिली मुझे बहुत हल्का समझता है। और वो चलकर व्हाइट गर्ल के पास आते आते पूछती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? व्हाइट गर्ल बोलती है, दी नाइट हग चूटोंग। तो चूटोंग बोलती है, तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम जानती हो लिंगतियान मेरा क्या लगता है? वो व्हाइट गर्ल का सर पकड़कर बोलती है, तो कान खोलकर सुन लो, लिंगतियान मेरा बंदा है। अगर किसी बेवकूफ ने मेरे जूनियर ब्रदर के बारे में सोचा भी, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चूटोंग ये बोलते बोलते व्हाइट गर्ल को मार मार कर उसकी माँ बहन एक कर देती है। I mean हड्डी पसली। I know you know, काश ऐसे ही लड़कियां मेरे लिए भी दूसरी लड़कियों को मारती। छोड़ो छोड़ो, ये कुछ ज्यादा ही दिन में सपने देखने लगा। जब चूटोंग व्हाइट गर्ल को मार रही होती है तभी पीछे से एक गोल्डन लाइट आसमान में जाती है जिसको चूटोंग देखकर बोलती है, एक और ब्रेक थ्रू, ये तो सच में मॉन्स्टर है। फिर से सीन शिफ्ट होता है लिंगतियान पर जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा था। एल्डर होंग बोलते हैं, इतिहास में सिर्फ हमारे सेक्ट फाउंडर ही प्रीमोडियल स्क्रिप्चर पर इतनी महारत हासिल कर पाए थे। दी प्रीमोडियल सॉर्ड सेंट, तुम्हारा जूनियर ब्रदर दूसरा होगा। लिंगतियान का सीनियर ब्रदर बोलता है, पर फिर भी किंजन उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। तो मास्टर होंग बोलते हैं, उन कातिलों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जिसकी असली फिक्र है वो है 7 दिन बाद होने वाला सॉर्ड चाइल्ड कंपटीशन की। तो सीनियर ब्रदर बोलता है, एंसिस्ट्रल टीचिंग्स के मुताबिक सिर्फ 20 साल से कम एज वाले ही सॉर्ड मास्टर को चैलेंज कर सकते हैं। सभी डिसाइपल में सबसे उच्च कल्टीवेशन वाला स्पिरिचुअल विल रियल्म तक पहुंच चुका है और जूनियर ब्रदर ने तो बस अभी अभी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन रियल्म पर कदम ही रखा है। एक रियल्म का ही फर्क है, ये सच में थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो मास्टर होंग बोलते हैं, और बस
बस इतना ही नहीं, वो साला चालाक लोमड़ी किंजन, उसने लिंगतियान से निपटने के लिए जरूर कोई और चाल चली होगी। इस लड़ाई का नतीजा निकालना मुश्किल है। ये बोलकर वो पोर्टल ओपन करके चले जाते हैं और हमें सीनियर ब्रदर का नाम बताया जाता है। उनका नाम है वन युआन डोंग फर्स्ट स्टार, जो कि 10,000 युआन रियल्म का फर्स्ट लेवल है। फिर हमें लिंगतियान को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करते हुए हमें बताता है चाओ सूत्र के कुल 9 स्टार्स हैं, हर एक इनके बराबर है। बॉडी रिफाइनिंग, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन, स्पिरिचुअल विल, स्पिरिचुअल सी, ट्रू एसेंस, सेलेस्टियल बीइंग, दाओ रियल्म और सेंट रियल्म। ये 9 महान स्टार कल्टीवेशन के हैं जो बहुत मुश्किल हैं। अगर वो हेवनली डाउ टैबलेट्स की मदद ले, पता नहीं, पहले बदला लेने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने उसकी पावर सिर्फ मजबूरी में यूज की थी, लेकिन ये लंबा चलने वाला हल है नहीं। और तो और बहुत सारे राज हैं हेवनली डाउ टैबलेट्स के गिर्द। मुझे अलर्ट रहना होगा। मेरी पहली जिंदगी में मैं एक बार सॉर्ड न्यूरेटिंग आर्ट्स हासिल की थी। बेशक ये टेक्निक लो लेवल की है, लेकिन ये डांटियन को दोबारा बना सकती है। इस जिंदगी में मैं चाओस पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों को कल्टीवेट करूंगा। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में चाओस गोल्डन और दूसरे हाथ में स्पिरिचुअल पावर ले आता है। वो दोनों को मर्ज करते हुए बोलता है शायद इसका चमत्कारी असर होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें फाइट वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। सोचा नहीं था पहला चैलेंजर इनर सेक्ट का टॉप डिसाइपल किन यून होगा। सुना है पहले ही स्पिरिचुअल विल रियल्म के तीसरे स्टार तक पहुंच चुका है। लिंगतियान के ऑरा को देखकर लगता है वो शायद अभी भी बॉडी रिफाइनिंग रियल्म में है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और चू टोंग ये सब सुन रही होती है। लिंगतियान और किन यून बैटल एरिना में आमने सामने खड़े होते हैं। एल्डर जोंग बोलते हैं चलो शुरू करें। सभी एल्डर्स आसमान में जाकर सब अपनी स्पिरिचुअल पावर को पिलर्स में टेलीपोर्ट करते हैं और पिलर्स सैटेलाइट के जैसे एक्टिवेट होकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। फाइट एरिना में एक आधे अंडे जैसा सील्ड बन जाता है। एल्डर जोंग बोलते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है, तुम दोनों लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर बंद हो। जब तक तुम में से कोई एक मर नहीं जाता या तुम दोनों रुकने के लिए राजी नहीं हो पाते, तब ही ये फॉर्मेशन हटेगी। एरिना में लिंगतियान और किन यून एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। किन यून अपनी सॉर्ड हवा में घुमाते हुए बोलता है एक बार लाइफ एंड डेथ एरिना में आ गए तो जीत और हार का मतलब जिंदगी और मौत। लिंगतियान अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा बोलकर वो एक छलांग लगाकर लिंगतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लिंगतियान एक छलांग मारकर किन यून पर एक पावरफुल चाओस एनर्जी पाम अटैक करता है और किन यून को पीछे हटा देता है। किन यून एक्साइटेड होकर बोलता है चाओस पावर इंटरेस्टिंग। ये बोलकर वो हवा में ऊपर जाकर थंडर क्लैप शॉट टेक्निक से मल्टीपल शॉट को मर्ज करके एक पावरफुल जायंट शॉट बनाकर उसको लिंगतियान पर थ्रो करता है। लेकिन लिंगतियान बड़ी आसानी से उस अटैक से बच जाता है क्योंकि उसने फ्लीटिंग शॉट्स टेक्निक यूज की थी। एक एल्डर लिंगतियान को वो शॉट टेक्निक यूज करते देखकर बोलता है ये टेक्निक तो हमारे सेक्ट की हेवन रैंक मूवमेंट टेक्निक है। उधर अरीना में किन यून लिंगतियान पर अटैक करते हुए बोलता है फ्लीटिंग शॉट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन लाइफ एंड डेथ एरिना में तुम कहीं नहीं छुप सकते। ऐसे बोलते हुए एक पावरफुल शॉट अटैक लिंगतियान पर करके उसको पीछे हटा देता है। लिंगतियान सोचता है अर्थ रैंक स्पिरिचुअल वेपन, थर्ड ग्रेट एनर्जी और साथ में इनेट रियल्म पर एक अर्थ रैंक शॉट टेक्निक। सभी एल्डर्स यही सोचते हैं लिंगतियान हारने वाला है। उधर अरीना में किन यून अपनी फुल पावर से लिंगतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिंगतियान बड़ी आसानी से पीछे को मूव होकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर किन यून लिंगतियान पर बहुत सारे शॉट्स अटैक करता है, लेकिन लिंगतियान हर अटैक को डॉज कर देता है। किन यून लगातार लिंगतियान पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिंगतियान अपनी शॉट टेक्निक से इधर उधर होकर सभी अटैक से बचता रहता है। और जब किन यून थक जाता है तो लिंगतियान उसकी स्वॉर्ड पकड़कर एक चांटा मारकर उसको धूल चटा देता है और बोलता है तुम अपनी स्वॉर्ड भी ठीक से नहीं पकड़ सकते और खुद को स्वॉर्ड वॉरियर बोलते हो। ये बोलकर लिंगतियान स्वॉर्ड को किन यून की तरफ फेंक देता है। किन यून खड़ा होते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है ये सब खत्म हो गया? ये बोलकर वो एक पिल निकालकर गटक जाता
जाता है। एल्डर जोंग उस पिल को देखकर बोलते हैं स्पिरिट ब्लास्ट पिल, और उधर अरीना में किन यून की पावर बूस्ट हो रही होती है, जिस वजह से उसका सर में दर्द हो रहा होता है। वो एक चीख मारकर हवा में चला जाता है और उसकी पावर स्पिरिचुअल विल रियल्म तक पहुंच जाती है। एक एल्डर किन से बोलता है क्या ये सही है? तो एल्डर किन स्माइल करके बोलते हैं लाइफ एंड डेथ अरीना में सब कुछ जायज है। ये सब उनकी चाल होती है लिंगतियान को मारने की। उधर चूटोंग बोलती है अब ये मुश्किल हो गया है। अरीना में लिंगतियान एक और चाउस्टिक फायर को अपने बॉडी से रिलीज करता है। एल्डर जोंग भी चाउ फायर को देखकर शॉक हो जाते हैं। किन यून अपनी पूरी पावर को अपने पंच में डालकर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पंच अटैक लिंगतियान पर करता है, लेकिन लिंगतियान अपनी जगह से हिले बिना एक ड्रैगन फायर पम अटैक किन यून पर करता है, जिससे उस फॉर्मेशन में कुछ दिखाई नहीं देता। उस फायर की हीट बाहर तक आ रही थी। एक एल्डर जोंग से पूछता है चाउस्टिक फायर क्या है? तो एल्डर जोंग बोलते हैं इसका ओरिजिन, इसका मूल ही चाउस्टिक फायर है। तो ये सुनकर एल्डर किन सोचते हैं चाउस की पावर को जलाने से बनती है, इसकी पावर दुनिया के रेयर फायर से कम नहीं। उधर किन फैमिली का एक डिसाइपल बोलता है किन यून कहाँ है, कहीं वो भाग तो नहीं गया? दूसरा डिसाइपल बोलता है फॉर्मेशन अभी भी है, वो नहीं भाग सकता। तीसरा डिसाइपल बोलता है कहीं वो मर तो नहीं गया? ऐसा नहीं हो सकता, वो मर गया तो डेड बॉडी तो मिलती ही, जब तक वो पहले ही राख न बन गया हो। तभी धूल मिट्टी से लिंगतियान बाहर निकलता है और बोलता है अगला। ऐसा बोलते ही एपिसोड 3 यहाँ तक खत्म होता है।